प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू मेज़बान हाफिज आकिफ हमीद के साथ देखिए सिर्फ शेखपुरा न्यूज़ पर। आप दोनों बाप बेटे ने मिलकर लोशे उड़ाए, कोई टिकट छोड़ के इलेक्शन लड़के दिखाए, 23,000 वोट ले ले, मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। कि मुझे खान साहब टिकट ना दें, खान साहब किसी को टिकट दे दें, इंशाल्लाह तैयाब उसके साथ हो। PMLN का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ये जलसे कैसे होते। मुझे कोई खौफ नहीं है कि खादिम रिजवी साहब का जो जनाजा था ना, उसे साबित किया कि वो बंदा वाकयातन खत्म नबूवत के लिए काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज आकिफ हमीद और आप देख रहे हैं शेखपुरा न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी तैयाब राशिद संधू साहब, जिनको एक दफ़ा फिर हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। कुछ सियासी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, चूँकि उन्होंने PTI ज्वाइन कर ली है, इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए उनकी तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो PTI में शमूलियत पर मुबारकबाद हम देते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताइएगा कि इसमें यार इतनी हंसने वाली क्या बात है वैसे? इसमें हंसने वाली ये बात है कि हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, हाँ हाँ तो उनमें बहुत से सवालात हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बहुत सी बातें हो रही जी हैं। जी, आई एम रेडी टू तो आंसर देम। हाँ जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि PTI क्यों ज्वाइन की है? PTI क्यों ज्वाइन की? देखें यार, इसमें ना मल्टीपल रीजंस हैं। मैं एकदम कह दूं कि नो डाउट कि ये फ़ैसला मेरे ज़मीर का फ़ैसला है, और मैंने ये सोच के किया कि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, और इन नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को बिल्कुल अपने जहन में रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया। देखिए, मैंने अपनी पॉलिटिक्स का जो आगाज़ किया था वो नून लीग से किया। मैं नून लीग का हिस्सा रहा, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बाद मैं खामोश रहा, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मैं वापस आया, मैंने दोबारा PMLN ज्वाइन की। आज जो पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, मैं समझता हूँ कि देखिए, मुझे नहीं पता कि ये एक साजिश थी, साजिश नहीं थी। खान साहब कह रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में ये पहला लीडर है जिसने पाकिस्तान की कौम को ये बताया है कि वी आर चूजर्स, वी आर नॉट बेगर्स। ये 22 साल बाद क्यों नजर आया? 22 साल बाद कि 32 साल बाद? मेरी 22 साल 22 साल उम्र नहीं है। सर, जो तहरीक इंसाफ बनी को तो 22 साल हाँ हो गए ना, वो हाँ। तो जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको इतना लेट क्यों पता यार, चला कि इमरान खान लीडर है? मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया 2013 में, ठीक है। ठीक है, और मैं उस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी उनसे मेरा कोई, मैं उनसे नहीं करता था, क्या उसे कहते हैं, क्या आप ये कह लें कि इत्तेफाक। इत्तेफाक नहीं करता था। मिसाल के तौर पे बात हुई कि जी हम यकसा निज़ाम तालीम लेके आएंगे, तो मैं उस वक्त बहुत बड़ा क्रिटिक था कि आप वो जो कसूरी साहब थे, जो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के मालिक थे, उनको साथ खड़ा करके आप कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम लेके आएंगे? देखिए, मैं बात फैक्चुअल कर रहा हूँ, मैं कोई मुंह उठा के हमें बकवास नहीं कर रहा। ये आई वॉज अ क्रिटिक ऑफ इमरान खान। इस एक वजह ये भी थी, इमरान खान ने पहले एब्सोल्युटली नॉट तो कहा ही नहीं 9 साल पहले। इमरान खान ने 9 साल में ये कहा ही नहीं कि हम एक आज़ाद, हकीकी आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं जिसकी दाखिला और ख़ारजा के मामलात पाकिस्तान में डील किए जाएं। इमरान खान ने इन 9 सालों में ये कहा ही नहीं कि अमेरिका और वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप के मुल्क में हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात होगी तो हमें बुरा लगेगा। इमरान खान ने ये कहा ही नहीं पिछले 9 साल में कि अमेरिका, दिस इज इट, आपने जो करना था कर लिया, ना हमारी कौम ना हमारी धरती आपके किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो जब उसने कहा है, ये तो बयानिया इमरान खान का शुरू से ही है। बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझे दिखा दें, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखा दें। ये वीडियो भी साथ चलाएंगे इमरान खान की, हाँ, बिल्कुल और ये दिखा दें, बयानिया भी चलाएंगे कि बिल्कुल कभी दिखा भी दें। हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। बिल्कुल नहीं, अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम एक कौम बनाएंगे,
ये अमेरिकन बात सुने, एब्सोल्युटली नोट करके। ये मैं बता रहा जी हूँ ना, किसको बता। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना ये इमरान खान की ये रीसेंट पॉलिसी है, और मैं उसकी रीसेंट पॉलिसी के साथ हूँ। अच्छा, इस पॉलिसी को देख के आपने पीटीआई ज्वाइन की। बिल्कुल मैं कॉज के साथ हूँ। देखिए आप छोटी सी बात सुने, मेरे हलके में इलेक्शन हो रहा है, जी मैंने 9 साल किस हलके में मेहनत की? इसी हल्के में। पीपी 140 में की ना। बिल्कुल इसी मेरे जो कुछ 4 जानने वाले हैं या 4 मुखालिफ हैं वो इसी हलके इसी में हैं। हल्के मेरे ही हलके में एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, और मैं जिस जमात में हूँ उस जमात से लड़ रहा है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से दे रहा हूँ, अपनी सियासत को दांव पे लगा के दे रहा हूँ ना। तो फिर मैं कॉज के साथ आया कि अपनी सियासी लालच के साथ आया? क्या समझते हैं कि आपने पीटीआई ज्वाइन की है, तो इससे नून लीग के जो वर्कर्स हैं या वोटर्स हैं वो कितने मुतासिर हुए? मुतासिर डेफिनेटली नून लीग में बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब हैं जो मुझसे प्यार करते थे, करते थे या करते हैं? करते हैं, अभी भी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। कुछ रिश्ते तो नहीं ख़त्म होते ना, सियासत तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जो रिश्ते अल्लाह पाक ने बना दिए हैं वो तो नहीं ख़त्म होते। तो उनको दुख हुआ है मेरा, ये भी अल्लाह का करम है कि जब आप कोई जमात छोड़ के जाएं तो उधर के लोगों को भी अगर दुख हो तो ये अल्लाह का करम है ना। चले थोड़ों को हुआ, ज़्यादा हुआ है, लेकिन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुतासिर इन द सेंस यही होंगे क्योंकि उनके साथ मेरा एक रिश्ता था, ताल्लुक है, तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि मैं नून लीग का हिस्सा रहूं। लेकिन मैंने उनसे बात की, उनसे डायलॉग किया, उनको बताया कि जी मैं नून लीग में इन बेसिस पे नहीं रह सकता, कि मेरा अगर ज़मीर ही नहीं मुतमइन कि मैं किसी ऐसे बंदे को वोट करूं जिसकी 4 साल ऑपोजिशन की हो, 4 साल जिसने मेरे साथियों के साथ, दोस्तों के साथ बुरा भला किया हो, 4 साल जिसने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हों, और मैं किसी का हुक्म मानते हुए उसके साथ खड़ा हो जाऊँ। मेरा नहीं ज़मीर मुतमइन, मैं नहीं खड़ा। मियां खालिद जवेद लतीफ़ को ये कहते रहे हैं कि ये चोर है, ये गैस चोर है। अभी भी बहुत से क्लिप जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, तो फिर भी जवेद लतीफ़ साथ खड़े हो गए हैं और आप नहीं हुए, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? कि इसके पीछे कोई मफाद है जावेद लतीफ़ का? जी क्या आप समझते हैं इसको? आप क्या समझते हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ नहीं आपसे। नहीं, आप भी इस शहर के एक बासी हैं, देखे ना, ये एक आप क्या समझते हैं? किसको नहीं पता कि ये मुफाद की जंग है? इस यानी शहर कि के आप ये समझते हैं कि इस मफाद की शहर जंग के है। बच्चे बच्चे को पता है ये मुफाद की जंग है। कल जो चोर कहते थे आज उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। चलें, चोर तो उसने 2018 के इलेक्शन में कहा था ना, मियां खालिद ने। 10 दिन पहले आप जिसको लोटा कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि इसको वोट दें। तो ना हमारा एक ये भी सवाल है कि आपकी तस्वीरें लगा के भी बहुत सी ये ऐसी तस्वीरें गर्दिश कर रही हाँ। हैं। मुझे लोटे की तारीफ बता दें कि लोटे की तारीफ क्या है? यार मैं क्यों बताऊँ तारीफ, देखे बात ये है। देखिए जी, बात ये है कि आपकी तस्वीरें भी लग रही हैं जैसे हाँ मियां खालिद की लग रही हैं, इसी तरह एक हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत वर्क मैं किया आपको जा रहा है एक बात बताऊं, आपकी तस्वीरें मैं लगा आपको के, एक तो बात मुझे लोटे बताऊं, की तारीफ, ये मेरा सवाल भी था। मैं बाद में बात नहीं मैं आपको रही। एक बात बताऊं, तनकीद मुझे हमेशा इनकरेज करती है और ज़्यादा मेहनत करने पे आमादा करती है, एक बात। इसलिए मुझे अल्लाह पे बड़ा, देखिए मैंने जो फैसला किया है ये मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कि मैंने किसी लालच के बगैर, किसी कमिटमेंट, किसी कंडीशन के बगैर किया। क्या मेरी बात खालिस्तन, खालिस्तन अपने ज़मीर की आवाज़ पे किया। देखिए खान से मिलने के पहले शायद मेरे व्यूज़ और थे, लेकिन उस वक्त अगर खान साहब से मिलने पे और इस पार्टी को ज्वाइन करने पे मुझे किसने मादा किया? डेफिनेटली मेरे ज़मीर ने किया। हाँ, खान साहब से मिलने के बाद उनकी पर्सनैलिटी को जिस तरह मैंने पाया या जो उन्होंने मुझसे बातें की, मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो लीडर आपकी बात सुने और अपनी बात समझाए लीडर वो होता है। या इस तरह नहीं होता कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चलो जी आओ जी, चलो जी जाओ जी। ये इस पार्टी में कम से कम जो लोग काबिल हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, खान साहब उनकी बात सुनते भी हैं और उनकी एडवाइस लेते भी हैं। बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में हाँ, पीटीआई आपको टिकट देने जा रही है। कोई ऐसी हकीकत नहीं है, मेरे साथ तो किसी ने नहीं की। क्या आप आइंदा इलेक्शन में, हम्म। जनरल इलेक्शन में
पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल हूँगा, देंगे तो लड़ूंगा, नहीं देंगे तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। अगर देंगे यू कैन तो आप रिकॉर्ड इलेक्शन लड़ेंगे, वरना यू आप कैन रिकॉर्ड माय वर्ड्स इंशाल्लाह। इमरान खान जनरल इलेक्शन में जिसको टिकट देगा त्याब इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा होगा। वापस अपने सवाल पे फिर आ रहा हूँ, लोटे की तारीफ लोटे की बता। तारीफ यार, मेरे नज़दीक लोटा वो है, देखें एक पार्टी है, आपको वो इलेक्ट करती है, आप उसके टिकट पे इलेक्ट होते हैं, आप इलेक्ट होके उस पार्टी को पॉलिसीज पे आपको इख्तलाफात हो जाता है, आप रिज़ाइन करें। द मोमेंट आपको इख्तलाफ हो, मियाँ खालिद साहब कहते हैं मुझे साल बाद इख्तलाफ हो गया, आपको चाहिए था आप साल बाद अपनी कम अज़ कम अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे देते कि मैं इस गवर्नमेंट का बुजदार एक क्या उसे कहते हैं इनकैपेबल आदमी है जिसकी बुनियाद पर मैं बुजदार के साथ नहीं चल नहीं सकता, चल सकता। आप इस्तीफ़ा दे देते। ठीक है, आप इस्तीफा दे के कहते हैं कि ये बंदा गलत है यार, ये करप्ट है, ये इनकेपेबल है, इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर बन सके। आपने 3.5 साल आप दोनों बाप बेटे ने मिलकर लोशे उड़ाए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, और 3.5 साल बाद आपको याद आया कि बुजदार गंदा आदमी है और हमने खान साहब को बड़ा पहले बताया था, तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? आज गवर्नमेंट है ना, मुझे इख्तलाफ है, मैं छोड़ के साइड पे हो गया हूँ, बगैर किसी लालच के हो गया हूँ। आप मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट आपको कुछ ऑफर कर सकती है कि ऑपोजिशन कुछ ऑफर कर सकती है? तो अगर अल्लाह के फजल से एक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलने का चांस ज्यादा है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मिलने का चांस ज्यादा है? अगर आपको आप किसी कॉज के पीछे खड़े हो गए हैं तो फिर ये कोई लोटा क्रेसी नहीं है। अगर मेरा भी कोई मुफाद हो तो फिर मैं भी लोटा हूं। अगर मेरा मुफाद ही कोई नहीं, देखिए मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मुझे खान साहब टिकट ना दें, खान साहब किसी को टिकट दे दें, इंशाल्लाह तैयाब उसके साथ क्या आप होगा। उसके साथ काफी देर से सियासी सरगर्मियां जारी हैं, तो अच्छा, एक आपने और मैं ऐड ऑन करूं, लोग कहते हैं जी त्याब ने 22,000 वोट लिया नून लीग का, और वो वोट जो है ना जी इसलिए ये लोटा है। इतने नून लीग के शहर में बंदे हैं, एमएनए, एक्स एमएनए, एमपीए, एक्स एमपीए, मेरा चैलेंज है कोई टिकट छोड़ के इलेक्शन लड़के दिखाए, 23,000 वोट ले ले, मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। सर जी बात ये है कि आपको कोई एवं नहीं पार्टी को छोड़ के वोट दे देता, ये अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया अल्लाह ने, मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैंने मेहनत की, मैंने लोगों के बेलौस काम किए, और उस बुनियाद पर लोगों ने फैसला किया कि ये डिजर्व करता है, इसका साथ दें। सियासी सरगर्मियां जो है वो जारी है। आपने इतना लेट फैसला क्यों किया, इसकी क्या वजह है? यार देखें, लेट फैसला मैंने कोई ऐसा कोई वजह नहीं थी कि मेरी कोई ज़ाती प्रॉब्लम थी, ज़ाती मजबूरी थी, तो उस वजह से किया, लेकिन कोई ये नहीं है कि मेरे को पॉलिटिकल विजडम नहीं थी इसमें कि मैं आखिरी दिन तक सोचूं मैंने क्या करना है। यार लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं और मेरा अल्लाह जानता है, ये जो कुछ हुआ ये मेरे अल्लाह ने प्लान किया है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मेरी कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं थी। लोग कहते हैं कि शायद त्याब ये रुका हुआ था कि इमरान खान साहब आएंगे तो मैं जलसे में अनाउंस करूंगा, कतन ऐसी बात नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि कतन ऐसी बात नहीं है। कोई मेरी अपनी कोई पर्सनल मामलात थे, कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, और जब अल्लाह ने मुझे उससे आज़ाद किया और मैं बिल्कुल मेरा पीस ऑफ माइंड हुआ, तो मैंने अनाउंस किया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुरम साहब के साथ हूँ। स्टार्ट में आपने क्रेडिट दिया खत्म नबूवत के हवाले से इमरान खान को। इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक जमात ने जो एहतजाज किए खत्म नबूवत के ऊपर, उनके ऊपर शैलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई, तो वो तो क्रेडिट कहते हैं कि हमारा है, तो इमरान खान का क्रेडिट कैसे बनता है? ये भी देखिए ज़रा वजाहत आप कर मैं दें। आपको एक बात बताऊं यार, ये एक ऐसा मामला है भाईजान, कि ये बड़ा एक नाजुक मसला है, ठीक है। देखिए जो भी ख़त्म नबूवत के लिए काम कर रहा है ना, जो भी कर रहा है, वो कोई जमात है, वो कोई एक फ़र्द है, मेरे लिए वो एहतराम के काबिल है। काम करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, काम करने का तरीका कोई गलत हो सकता है, कोई ठीक हो सकता है, लेकिन जो काम कर रहा है वो इज्जत के काबिल है, और उसकी आप हमेशा रिस्पेक्ट करनी। मैं देखिए मैं उस वक्त कोई पार्ट नहीं था पीटीआई का, इसलिए मैं
देखें अभी कंडेम करूं या उनकी सपोर्ट करूं बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरे नज़दीक जो भी ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मैं ब्लंटली कहूँगा, मुझे कोई खौफ नहीं है कि खादम रिजवी साहब का जो जनाजा था ना, उसे साबित किया कि वो बंदा वाक़यातन ख़त्म नबूवत के लिए काम कर रहा है। ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। दो सियासी पावर शो हो गए हैं, एक तीसरा होने जा रहा है 15 को। तो ये जो दो पावर शो हुए हैं दो, क्या समझते हैं कि यार किसका बेहतर है मैं आपको आपके एक बात नजदीक? बताऊं, जेन्युइन और हकीकत बात बताऊं, पीटीआई में लोग लाने का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। पीएमएलएन का मैं भी हिस्सा रहा हूं, मुझे भी पता है कि ये जलसे कैसे होते हैं। जब आप 5-5 6-6 एमएनएस की एमपीएस की ड्यूटी लगाएं कि तुमने इतने बंदे लेके आने, आपने कल सड़कों पे देखा है कि हाइलैक्स बिल्कुल। किस तरह वो लाइनों में लगे हुए थे। तो अहमदपुरे से या जंगीराबाद से, खालिद रोड से, तारक रोड से, जंडियाला रोड से किसी का आने के लिए हाइलैक्स की नहीं ज़रूरत है। हाइलैक्स तो उसी वक्त चाहिए ना जब आपके बंदे जंडियाले शेर खान से आने हैं, जब आपके बंदे फरूखाबाद से आने हैं, लाहौर से आने हैं, मानावाला से आने हैं या आउटस्कर्ट से आने हैं, तो फिर आपको हाइलैक्स टोटा चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि पावर शो अगर 100% इमरान खान का ऑर्गेनिक और नेचुरल क्राउड था। लोग इमरान खान को देखने के लिए आए थे, लोग इमरान खान को सुनने के लिए आए थे, और लोग इस कॉज के लिए आए थे कि ये बंदा है जो हमें हकीकी आज़ादी की तरफ इंशाल्लाह लेके जाएगा। इसलिए लोग आए थे, इसलिए उसका उसका मैं समझता हूँ कि मैं बाद में आया था, मैं थोड़ा लेट आया था। मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब के जलसे में जितने लोग थे, इतने लोग बाहर थे जो अंदर आ ही नहीं सके। अच्छा, जब आप स्टेज पर आए हैं हम्म, तो इमरान खान साहब ने खुद आपका नाम लेकर हम्म। आपको वेलकम कहा है, तो आपके क्या जज्बात थे उस टाइम? देखें, इससे बढ़ के आपका क्या हो सकता है कि जिस बंदे की आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी कॉज की खातिर आप सब कुछ कुर्बान करके खड़े हो रहे हैं, और वो आपका नाम लेके ये कहे कि ये आपका डिसीजन आपके लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा, तो डिसीजन तो मेरा इन दो चीज़ों के लिए ही था ना। कि आप समझते हैं कि कल जो नून लीग का पावर शो हुआ उसके अंदर जो कैंडिडेट है मियां खालिद, उनको पास नहीं करे होने दिया नो गया? कमेंट्स, और नो कमेंट्स। ये इज्जत और इसकी क्या जिल्लत का वजह, मालिक अल्लाह है। इसकी क्या वजह है कि नो कमेंट्स वाली नो बात कमेंट्स। है? इसमें मैं तो ये तो सारी कौम ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है, जहाँ जहाँ ये मेरा क्या मानना है कि जहां आपको इज्जत ना मिले ना, वहां फायदा भी हो तो उस नहीं, जगह को आप छोड़ इस बात को समझते हैं, क्या कहते हैं इस पे कि वाकई में उनको ये पास नहीं खड़े होने नहीं दिया नहीं गया? नहीं नहीं, ये कि उस पार्टी का कल्चर है, ये नून लीग का ये कल्चर है? कल्चर है नून लीग का। मियां साहब हिले हुए थे इस जमात के, वो हिलते हिलते साथ जब गए तो फिर उन्हें पता चला कि नहीं भाई, ये बादशाहों की जमात है, थोड़ा दूर हो खड़े हों। अभी आप नए नए हैं, थोड़ा पुराने होंगे तो फिर आपको जो है ना वो करीब आने दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी के भी कोई मसले होंगे, मैं अभी नेगेटिविटी की तरफ जाऊं। नहीं, वो कैंडिडेट है सर, जवेद लतीफ साहब खड़े हो सकते हैं तो फिर मियां खालिद की बारी सिक्योरिटी रीजन आ सकती है। नहीं, अभी ट्रस्ट होगा। इंटरेस्ट होगा। बहुत शुक्रिया थैंक टाइम यू वेरी देने के मच। लिए। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे साबका सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, चौधरी तैयब राशिद संधू। वो हमें बता रहे थे कि अब हमारे नाज़रीन को बता रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन की, क्या वजह बनी कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी पड़ी, आगे इनके साथ सियासत में क्या होता है और जनरल इलेक्शन में क्या इनको सीट मिलती है, क्या इनको टिकट मिलती है या नहीं, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ आकिफ़ हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।